देखिए किस प्रकार का दोहरा चरित्र सरकार का है। तरफ आप जनता के बीच में कहते हैं कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति आए अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। किसी व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए और आप उसको गिरफ्तार कर लें, दमनशाही नीति अपनाए, ये नहीं चलने वाला। जनता के सामने जाना चाहिए कि दोहरा चरित्र है। आप जनता के बीच में क्या कह रहे हैं और उसके बाद आपकी कार्रवाई, आपकी खतनी और करनी में क्या अंतर है। अरेस्ट कर लिया और उनको चाकसू थाने में लेके मैन वही है। ठीक है भाई साहब। भाई साहब, किरोड़ी लाल मीणा जी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे और उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए किस प्रकार का दोहरा चरित्र सरकार का है। जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, गांधीवादी बनते हैं, लेकिन वो नकाब उतर चुका है। अगर हमारे माननीय सांसद तथ्यों के आधार पर भ्रष्टाचार की कलाई खोल रहे हैं, तो आप अगर वास्तव में सच हैं तो एफआईआर लॉन्च करने में क्या दिक्कत है। एक तरफ आप जनता के बीच में कहते हैं कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति आए अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, तो दूसरी तरफ हमारे एक माननीय सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता सबूत के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर भ्रष्टाचार के बारे में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट लगता है कि आप अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हो और कहीं न कहीं सीधे रूप से आपकी सरपरस्ती में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय सांसद महोदय को गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ सारी जो बैठे हुए लोग हैं उनको हटा दिया गया। इससे क्या होगा, आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है। आपको एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए, जांच में जो भी होगा सामने आएगा, लेकिन ऐसा कहाँ तानाशाही रवैया कि आप किसी व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए और आप उसको गिरफ्तार कर लें, दमनशाही नीति अपनाए, ये नहीं चलने वाला। वैसा एक सवाल और महेश जोशी ने कहा है कि जो अपने किरोड़ी लाल जी हैं वो पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पूरे वाकये को आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, आप राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने जितनी एफआईआर एंटी करप्शन में जितने केस बने हैं, आपने कितने को अभियोजन स्वीकृति दी। रीट के मामले में जितने लोग अपराधी थे, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया। सचिवालय में जो पैसा और सोना मिला, उसमें कितने लोग शामिल थे। आप स्वयं उस विभाग के मंत्री हैं। कितने लोगों के खिलाफ केस बना, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। रीट में के मामले में स्वयं डॉक्टर जारोली जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ मोहरा हूँ, ये डोर ऊपर तक है। तो आखिर डोर कौन चला रहा है, ये डोर किसके हाथ में है, कौन ये खुला भ्रष्टाचार का तांडव मचा रहा है, ये राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार कहा है कि राजस्थान के किसी भी थाने पे एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज होती है, तो क्या लगता है कि मुख्य धारा। तो इसीलिए ये प्रश्न मैं भी आपसे कर रहा हूँ कि स्पष्ट जनता के सामने जाना चाहिए कि दोहरा चरित्र है। आप जनता के बीच में क्या कह रहे हैं और उसके बाद आपकी कार्रवाई, आपकी खतनी और करनी में क्या अंतर है। तो स्पष्ट दिखता है कि आप पब्लिक में क्या कहते हो और उसके बाद कोई एफआईआर लॉन्च कराते हैं, तथ्यों के आधार पर कराते हैं, तो उसको न्याय नहीं मिलता। मतलब चुनाव आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, आप भी ऐसा लग रहा है कि नई टीम की घोषणा करने जा रहे हैं, कब तक हो जाएगी। देखिए, जल्दी आपको खबर मिलेगी। अभी ऐतिहासिक केंद्र सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक कार्यकाल निकला है, उनका अभी 1 महीने का, 1 माह का वो कार्यक्रम चल रहे हैं और जल्दी उसके बाकी आगे की खबर आपको